नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों। आपका उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी आप सभी छात्रों का, सदस्यों का अपने इस चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। आज 2 जून 2020 है और आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है, यह पूरे दुनिया में अपने पांव को फैला लिया है। अपना हिंदुस्तान भी इस बीमारी से अछूता नहीं है। हर रोज़ 8 से 9 हज़ार की संख्या में मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने इस जून के महीने में पूरे हिंदुस्तान की हर एक लॉक को खोल दिया है। एरोप्लेन की उड़ानें हो रही हैं, ट्रेन भी अब चालू हो गए हैं। बाज़ार, मॉल, रेस्टोरेंट, जिम इत्यादि अनेक चीज़ों को खोल दिया गया है। इस 5वें लॉकडाउन को सरकार ने चरणबद्ध तरीके से विभाजित किया है। प्रत्येक चरणों में सरकार ने बताया है कि किस चरण में क्या खुलेगा, किस चरण में क्या खुलेगा। तो पहला जो चरण है, जिसमें मंदिर, मस्जिद, बाजार, ट्रेन, हवाई जहाज़ इत्यादि सब कुछ खोल दिया गया है। दूसरा चरण में विद्यालय को खोलने का फैसला लिया गया है। अब केंद्र सरकार ने राज्य पर यह जिम्मेदारी डाल दी है कि राज्य सरकार अभिभावकों से बात करके आम जनसमूह की राय लेकर के विद्यालय खोला जाए या न खोला जाए, ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। लेकिन कुल मिलाकर जो भी राज्य सरकार है, जून का जो महीना है, तपन की मौसम होता है, तो उम्मीद यही लग रही है कि विद्यालय जुलाई से खुलने की संभावना है। तो हमें क्या करना है? जब सरकार ने इतनी छूट दे दी और हम लोग सभी लोग इससे विदित हैं, जानकारी हमको है, इस कोरोना से बचने का कारगर उपाय क्या है, तो जो भी शर्त सरकार ने हम लोगों के लिए दिया है उसका हमें पालन करना होगा। ये नहीं कि लॉकडाउन खुल गया तो हम बीमारी से बच गए। नहीं, बीमारी किसी भी सदस्य, गांव के, घर के किसी भी एक सदस्य को खुदा न खास्ता हो जाती है तो वह सरकार की निगाह में एक संख्या होगा, लेकिन आपके परिवार के लिए वह एक सदस्य संसार होता है, दुनिया होता है। तो प्लीज़ आप अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जो भी शर्त बताए गए हैं, जैसे बाहर से जब भी आप घर पे आएँ तो जो भी सामान आप खरीद कर लाएँ तो दरवाज़ा, जो गेट है, उसकी कुंडी इत्यादि को न छुएं। बाहर ही साबुन पानी मंगाकर पहले पूर्ण तो हाथ को, मुंह को, पूरे शरीर को स्वच्छ करें। कपड़े को हो सके तो उतार दें, उसे धोएं, क्योंकि यह कोरोना जैसी जो यह बीमारी है, कब कहाँ से किसको
लग जाए आ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। तो बचाव ही इस बीमारी से बचने का कारगर उपाय है। आप जब बचोगे, घर के बड़े सदस्य होकर आप जब अच्छे शर्तों को अपनाएंगे तो आपका देखा देखी आपके जो छोटे छोटे घर के बच्चे हैं वह भी इस बीमारी से बचने के उपाय को अपनाने लगेंगे। हमारा भारत एक बहुत बड़ा जनसंख्या वाला देश है। जब विद्यालय खुल जाएंगे तो बहुत से प्राइवेट विद्यालय हैं जहाँ पर अच्छे कमरों की भी व्यवस्था नहीं है, बेंच बैठने की व्यवस्था नहीं है। वाहन जो आने जाने वाले जो वाहन है, बच्चों को लाने वाले जो वाहन है, उसमें घास भूसा की तरह वो लोग वाहन में बच्चों को ठूस देते हैं। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात 2 गज की दूरी बनाने की जो भावना है, इसका पालन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हम विद्यालय भी जा सकें, विद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग बना करके दूर दूर तक बैठ जाएं। इस पर भी सरकार अपनी राय देगी, बताएगी। जब तक वह आदेश नहीं देती है, हमें किसी भी कोचिंग में भीड़ नहीं लगाना है। अगर आपको पढ़ना ही है तो घर पे बैठ करके स्वाध्ययन कीजिए, क्योंकि यह जो समय है एक तरह से पढ़ने की दृष्टि से बच्चों के लिए एक अच्छा स्वाध्ययन करने का सुअवसर प्रदान करता है। आप घर बैठ करके ही स्वाध्ययन करके आसपास के जो भी जानकार व्यक्ति हों उनसे ज्ञान ग्रहण कीजिए, या फिर हमारा जो चैनल है उज्ज्वल क्लासेज RTP, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। जो भी विषय आप पढ़ना चाहेंगे उसको कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि वह वीडियो वह उस विषय से संबंधित आप लोगों तक हम लोग भेजें। आज हम लोग इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप लोगों के लिए परिश्रम कर रहे हैं कि ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हम लोगों से जितना हो सके ज्ञान बांटने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे बच्चे घर बैठ कर के भी स्वाध्ययन करें, क्योंकि आप देख रहे हो कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं दिन प्रतिदिन टफ होते जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैकेंसियाँ कम होती जा रही है। एक एक वैकेंसी पर लगभग 3-3, 4-4 सौ या 4-4 हज़ार तक भी विद्यार्थी दावेदार हैं। तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति पढ़ेगा, मेहनत करेगा, वह अवश्य ही सफल होगा। जो इधर उधर घूमेगा, खाली समय का सदुपयोग नहीं करेगा, बस मोबाइल पर फिल्म गाने इत्यादि ही देखता रह जाएगा, तो समझिए कि वह ज्ञान के एक अमूल्य निधि से वंचित हो जाएगा। प्लीज आप जहाँ पर भी रहें सुरक्षित रहें। आसपास के लोगों में यह जागरूकता फैलाएं कि जब तक कोई नया वैक्सीन हमारे देश में या पूरे विश्व में नहीं आ जाती है, तब तक के लिए हम इस कोरोना से जितना ही दूरी बनाकर रहेंगे उतना ही हम बच पाएंगे। प्रदेशों से आने वाले जो भी प्रवासी मजदूर हैं, वह लोग अपने आप को 14 दिन होम क्वारंटाइन सेंटर में रखें, या घर में ही किसी एक कमरे को अपना एक सेंटर बना लें, उसी में रहें, किसी भी घर के सदस्य से न मिलें, क्योंकि इस तरह से आप भी सुरक्षित रहेंगे और परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका गांव, आपका शहर सुरक्षित रहेगा।
और आप एक सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। जो भी हमारा सरकार है, हमारी जो राजा हैं, हम प्रजावासियों के लिए जो भी दिशा निर्देश दे रहे हैं, उस दिशा निर्देश का हम सभी पालन करें। अगर हम लोग शिक्षित होकर के इस कार्य को नहीं करेंगे तो उन अशिक्षित अज्ञानी वर्ग के लोगों को कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? जो अपने घर के एक चिराग हैं, उनको बताइए आप कि आपके परिवार के लिए आपकी जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है, और आप सही रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे तो पूरा आपका परिवार खुशहाल रहेगा। यह बीमारी खुदा न खास्ता किसी को न लगे, लेकिन अगर किसी को हो जाती है तो सरकारी गाड़ी आएगी और उठा करके वो लोग लेकर के हॉस्पिटल चले जाएंगे। घर के सदस्य भी सेंटर में, क्वारंटाइन सेंटर में जाएंगे, उनका भी चेक होगा। और किसी को भी यह बीमारी है तो 14 दिन उसका इलाज होगा, और 14 दिन में वह ठीक हुआ तो ठीक, खुशहाली पूर्वक घर आ जाएगा, अन्यथा उसका 100 तक भी देखने को नसीब नहीं होगा। उधर ही सरकार उसको दफना देगी। बस एक डेथ सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप सीरियस सभी लीजिए, सीरियसली इस बीमारी को लीजिए। ये ना समझिए कि सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया है तो हम कोरोना मुक्त हो गए, जहाँ मर्जी वहाँ अपना बाइक चलाएं, जहाँ मर्जी वहाँ भीड़ भाड़ लगाएं। ये सब कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज की दूरी बनाकर चले आ रहे हैं, उस दिशा निर्देश का जब तक कोई दवा, वैक्सीन इत्यादि नहीं आ जाती है तब तक हमें उसका पालन करना है और अपने आप को, देश को सुरक्षित रखना है। आप के लिए हम लोग उज्ज्वल क्लास ARTP के माध्यम से प्रतिदिन यही प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को एक अच्छा से अच्छा हम लोग वीडियो दे सकें। और आप लोगों के पास जैसे वो वीडियो जाता है तो प्लीज़ उसको पूरा पढ़िए, पढ़ करके ज्ञानवर्धन कीजिए। जो भी कमेंट करना है तो उस कमेंट को भी आप लिख करके हमारे तक भेजने का कार्य करिए। और आप चाहते हैं कि हर वीडियो आप लोगों तक प्रतिदिन तक पहुँचे, तो जैसे ही उज्ज्वल क्लास ARTP यूट्यूब में जाएंगे और आप सर्च करिए उज्ज्वल क्लास ARTP लिखेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, और उस चैनल को क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब लिख देगा। तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब रहेगा उसको आप लोग जब दबा देंगे तो वहाँ पे एक घंटी का प्रतीक चिन्ह दिखाई देगा, उस घंटी को भी आप दबा देंगे तो जितने भी हमारे वीडियो हैं हर रोज़ आपको मिलते चले जाएंगे। तो प्लीज़ हमारा उज्ज्वल क्लास ARTP इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप भी सुरक्षित रहें, गांव को सुरक्षित रखें, और पूरे राष्ट्र को एक उत्तम राष्ट्र बनाने में, एक आत्मनिर्भर बनाने में भारत सरकार का साथ दें। जय हिंद, जय भारत।